फिक्स है, समझे आप? ये नहीं लिखा है दिस इंडिकेट्स वी आर डिफाइनिंग इंडेक्सर इन करंट क्लास। किसी करंट क्लास में अगर आप इंडेक्सर को डिफाइन करते हो, मतलब जिस क्लास के अंदर हो आप, उसी क्लास के अंदर इनको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लिया अपने कोई क्लास बना दी, स्टूडेंट स्टूडेंट नाम मान लिया अपने कोई क्लास बना दी अगर, तो आपको स्टूडेंट नाम के क्लास के अंदर ही इसको लिखना पड़ेगा, पूरे 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 फार्मूले को। तभी दिस कीवर्ड यहाँ पर काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोग्राम क्लास, मैं प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ही हूँ अगर, हम यहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस का ये बनाएंगे ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि हम प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ही हम इंडेक्सर को डिफाइन करेंगे। सिंपल होता क्या है कि जब भी कोई एरे वगैरह डिसाइड करते हो ना, एरे जो उसकी लेंथ मान लिया आपने, उसकी लेंथ कर दी 5 या 6 या 7 कर दी उसकी लेंथ, अगर अगर उसके एक एक इंडेक्स में वैल्यू असाइन करनी होती है, तो वो जो वैल्यू असाइन होती है आपकी, वो इसी फॉर्मूले के थ्रू होती है ना? बाई डिफॉल्ट आप करते हो या कोई रूल बना के करते हो, अभी सेम वही काम होता है। तो वही यहाँ लिखा गया कि इंडेक्सर अलाउज अस टू एक्सेस इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास यूजिंग एन इंडेक्स जस्ट लाइक एन एरे। ओके, इतना ही होता है। अब इसका जो सिंपल का प्रैक्टिकल करा हुआ है वो मैं कर देता हूँ उसका प्रैक्टिकल। ये टॉपिक इसलिए आता है कि जब भी हम मेंबर, जब किसी क्लास के मेंबर की बात करते हैं अगर, तो उसमें इंडेक्सर भी एक टॉपिक आता है ना? किसी एक क्लास होगी, सॉरी क्लास के अंदर मान लिया आपने क्या लिखा था, मेथड हो गया आपका, प्रॉपर्टी होगी आपकी, फील्ड होगी आपकी, है ना? इंडेक्सर भी मान सकते हो कि इंडेक्सर भी उसी का पार्ट है, क्योंकि हिडन होता है जब कोई एरे वगैरह डिसाइड करते हैं। जब हम कोई एरे वगैरह डिसाइड करते हैं किसी क्लास के अंदर, या कोई ऐसे, हाँ सिंपल ले लीजिए, लिस्ट डिसाइड करते हैं, लिस्ट वगैरह की, तो ऐसे में ये चीजें वर्क कर रही होती हैं इंटरनली। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम कोई क्लास क्रिएट कर लेंगे, डायरेक्ट इसी क्लास के अंदर आ जाओ, है ना, इसी के अंदर आ जाओ, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ही आ जाओ डायरेक्ट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले बनाता हूँ रीजन करके, लिखा है रीजन कर दिया हमने, ठीक है। इसे रीजन हमने कर दिया, एंड ऑफ हमने कर दिया रीजन। ये बना का नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड। सबसे पहले काम करते हैं, क्यों पहले बनाते हैं रीजन, एच इज द रीजन, यहाँ हियर एट एंड ऑफ रीजन, ठीक है। अब बात आती है इंडेक्सर की। तो इंडेक्सर बनाने के पहले, जैसे हमने आपसे पहले कहा कि आपको किसी न किसी ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल मानिए कोई आपको एक एरे चाहिए, इसकी एक एक इंडेक्स में आपको वैल्यू असाइन करनी है बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। समझे आप? सिंपल मुद्दा इतना ही है कि उसकी उस एरे के एक एक ऑब्जेक्ट को आपको वैल्यू असाइन करनी है बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। तो वही काम यहाँ पर इसी से किया गया है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले एक एरे ले लीजिए आप, तो कोई स्ट्रिंग टाइप का एक एरे ले लीजिए, उसको कुछ नाम आप दे दीजिए एकदम सिंपल सा, ठीक है। कुछ भी आप नाम यहाँ ले लीजिए, जो हमारे वहाँ पर स्ट्रिंग एरे था, हम यहाँ पर एक इंटीजर वाली एरे ले लेते हैं हम, ठीक है। सपोज करिए ऐसे कर लिया आपने, या स्ट्रिंग कर दिया, जो भी करना चाहो कर लो आप। मान लिया हमने एक एरे ले लिया, ठीक है, ऐसे निकालते हैं एरे आप ऐसे लिखते हो, ऐसे। हमारी इसका नाम, सपोज करिए उसका नाम आपने दे दिया टेस्टिंग दे दिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके आपने, ये देखिए सॉरी, न्यू कीवर्ड का यूज करके आपने क्या किया, स्ट्रिंग एरे को डिफाइन कर दिया इस तरह से। लेकिन कभी भी कभी भी हम एरे डिफाइन करते हैं तो उसकी साइज वगैरह फिक्स करनी पड़ती है हमें। तो मान लिया इसकी साइज हमने कर दी 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपका एक इंडेक्सर डिफाइन हो चुका है।
करें मतलब कि यहाँ पर आपका एक एरे डिसाइड हुआ अभी, ठीक है। सिंपल मान लो आप यहाँ पर दिस इज एन एरे, आपका एक स्ट्रिंग टाइप का एक एरे हो गया। आप समझिएगा, अगर मुझे इस टेस्टिंग को अगर मुझे इस टेस्टिंग को कोई वैल्यू असाइन करनी होती, तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखते हैं आप इस तरह से। और ये किसी का नाम मैं यहाँ डाल देता यू करके, ठीक है, ये कर देता। फिर मैं अगर किसी किसी और का कोई नाम देता अगर, तो सबसे पहले जब भी कोई एरे लिखते हैं हम, तो उस एरे की नंबरिंग स्टार्ट होती है जीरो से, मतलब उनका इंडेक्स जो होता है उनका, मतलब कि जीरो इंडेक्स पर कौन है, वन इंडेक्स पर कौन है, अगर किसी को असाइन करना होता है तो आप लिखते हो गया स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स इज जीरो, सेकंड इंडेक्स इज वन। तो आप लिखा टेस्टिंग जीरो राजू हो गया, ठीक है। सेम तरीके से आपने कर दिया टेस्टिंग वन, आपने नाम दे दिया, है ना, आपने मतलब राहुल नाम दे दिया अपने, हमने कर दिया वन इक्वल टू कर दिया हमने इस तरह से, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने बोल दिया राहुल। ये जो आप इसको आपने सीखा होगा पहले भी इस तरीके से करने का, इस तरीके से, है ना। अगर आप वही अब टेस्टिंग को मान लिया आपने रन किया अगर, या टेस्टिंग जीरो टेस्टिंग वन टेस्टिंग टू को वन बाई वन अगर आप लिखते हो अगर आप, तो आपको जो भी इनकी वैल्यू होगी दिखाई दिखाई देगी। मान लीजिए टेस्टिंग टू कर दिया आपने इस तरह से, कर दिया ना, ने बोल दिया अपना नाम दे दिया हमने तरीके से। अब क्या हुआ कि जो भी था आपका जीरो इंडेक्स पर, वन इंडेक्स पर, टू इंडेक्स पर, ये सब तो आपको दिखाई देता है। अगर आप सिंपल इसी को अगर फॉर लूप लगा करके अगर आप यूज करना चाहो अगर, है ना, देखिए यहाँ पर मैं बस इनको बस प्रिंट कर दूंगा ऐसे, ठीक। ये देखिए, ये कर दिया। तो जो कुछ भी होगा टेस्टिंग के अंदर सिंपली आपका राइट डाउन कर देगा वन बाय वन, और प्रेस कर उनको डिस्प्ले कर देगा। पहले हम रन करते हैं पहले, उसके बाद हम आते हैं इंडेक्स सर्वर। तो जो भी आपने यहाँ पे किया ये अभी इंडेक्सर का ही पार्ट है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि इसी जो भी हमने वैल्यू असाइन की है, इसी वैल्यू को मैं असाइन करूंगा बाय यूजिंग इंडेक्सर, है ना। देखिए देखा आपने यहाँ पर राजू राहुल रविंद्र, यहाँ पर तीनों लोग यहाँ पर उनकी एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। अब यही बात आती है कि सिंपल समझिएगा, यहाँ पर क्या हुआ कि जीरो इंडेक्स पर मतलब कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट था टेस्टिंग का ऑब्जेक्ट, जो कि स्ट्रिंग टाइप का एक आपने एरे लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट है टेस्टिंग, ठीक है। उस टेस्टिंग वाले ऑब्जेक्ट को, उसके एक एक इंडेक्स को हम वैल्यू असाइन करेंगे, जो कि इंटरनली आपका इंडेक्सर के थ्रू ही होता है। जो भी आपने लिखा ना टेस्टिंग जीरो इक्वल टू कर दिया, वन कर दिया और टू कर दिया, इस तरह से ये उसी के थ्रू ही होता है। ये चीज आपका पार्ट है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसको बोलते हैं इंडेक्सर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज इंडेक्सर। अब एक काम करती है, तुम्हारी सिंपल एग्जांपल ले लिया हमने। अब क्या करेंगे आप, जो आपका इंडेक्सर होता है उसका एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स में क्या होता है कि दिस कीवर्ड लिखा होता है ऐसे करके, है ना, ऐसे लिखा होता है दिस। फिर यहाँ एक सिंपल इसे मान लीजिए, अभी दिखाया नहीं यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं दिस, ठीक है। फिर सिंपली से एक बॉडी बनाते हैं। फिर उस बॉडी बॉडी बनाकर गेटर सेटर का यूज करके जो है, मतलब पहले वाले को सेट करेंगे फिर उसको गेट करवा देंगे उसी में। जैसे आप गेट करोगे तो उनको एक्सेस कर सकते हो, सेट करोगे अगर आप तो उनको वैल्यू असाइन हो जाएगी। कुछ ऐसा था। देखिए ये मैं ये दिखा लेता हूँ मैं यहाँ से। देखिए कैसा था आपका, सबसे पहले आपका होता है एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। फिर होता है उसका रिटर्न, जो भी सिंपल मान लीजिए कोई मेथड होता है, मान लीजिए मेथड, अगर मेथड में क्या होता है कि एक्सेस मॉडिफायर होता है, उसका रिटर्न टाइप होता है, उस मेथड का नाम होता है, ठीक है। जहां पर उसका नाम लिखा होता है वहीं पर आपने लिख दिया दिस, बस इतना ही है। जो इस करंट क्लास को या करंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर लेगा ये दिस कीवर्ड। करंट में कौन इसके है, ये स्टूडेंट नेम है ना, जो कि एरे टाइप का स्टूडेंट स्टूडेंट नेम ही है। अब इसके इंडेक्स की वैल्यू को अगर मुझे असाइन करना होता है अगर, है ना, तो
सिंपल देखिए क्या करते हैं आप, ये बताता हूँ कैसे, एक बार यहाँ से देखिएगा ऊपर से। इसे मान लीजिए कि मैं एक बनाता हूँ, कोई क्लास ऐड करते हैं तब बड़ा बढ़िया रहेगा, है ना। हम एक क्लास करते हैं क्रिएट, पब्लिक टाइप का। अगर प्राइवेट बनाएंगे तो एक्सेस होगा नहीं दैट प्रोग्राम डॉट सी के अंदर। देखिए, तो सबसे पहले काम करिए कि आप एक बना लीजिए क्लास, ऐड कर दीजिए, क्लास ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, हमने एक क्लास यहाँ से ऐड कर दी, इसका नाम दे दीजिएगा अंडरस्टैंडिंग। इंडेक्सर बोल दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, हमने बोल दिया इसका नाम अंडरस्टैंडिंग इंडेक्सर। इंडेक्सर, ठीक है, ऐड कर दीजिए। और यहीं पर इनको कर दीजिए पब्लिक। अगर प्राइवेट करेंगे तो हमें जो है एक और क्लास लेना पड़ेगा जहाँ पर हम इनको असाइन कर पाए। हम डायरेक्ट हम इसलिए हम लेते हैं पब्लिक लेंगे, तो सिंपल पब्लिक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने एक ले लिया क्लास, उसके अंदर हमने एक ले लिया एरे। ठीक है, तो एरे का क्या कर लिया हमने, मान लिया स्ट्रिंग टाइप ले लिया अपने एरे इस तरीके से। ठीक, कुछ भी नाम दे दिया स्ट्रिंग करके, इक्वल टू न्यू कर दिया। इसकी बाय डिफॉल्ट जो लेंथ आ रही है 10 आ रही है, हमें 10 नहीं करना है, हमें मान लीजिए करना है इसकी 4 कर देना है, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है कि इसे स्ट्रिंग को हम, जो भी इनका ऑब्जेक्ट बना है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग्स नाम से, इसको हम वैल्यू असाइन करेंगे बाय यूजिंग इंडेक्सर। या सिंपल मान लीजिए कि हम इनकी इंडेक्स को जो है हम पहले डिफाइन करेंगे कैसे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले आप, हमने बोल दिया पब्लिक, इस एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। फिर आपका होता है क्या, समझिएगा। फिर आपका सपोज करिए जो इसका होगा रिटर्न टाइप हो गया, मान लीजिए इनका रिटर्न टाइप हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, फिर आपका होता है दिस कीवर्ड ऐसे, फिर यू, समझे आप, कितना कर दिया आपने। फिर आप वही काम सेम काम करते हो गेट सेट का यूज करके जो है इनको असाइन कर देते हो ऐसे। देखिए यहाँ पर ये ना इंडेक्सर इंडिकेट करके यहाँ लिख दिया आपने, फिर पूरी बॉडी बन जाएंगी इनकी इस तरीके से, गेट और सेट वाली। आ लेते हैं सीखो। ठीक है, या चाहो अगर आप तो लिख दो इसके अंदर कोई बड़ी वाली। मैंने अपने कर दिया इंटीजर, कुछ नाम दे दिया यहाँ पर, कुछ नाम दे दिया इंडेक्स, कुछ दे दिया आपने इस तरह से। ठीक, इनकी बना दिया अपने बॉडी। ठीक, देखिए गेट आ गया, दिस इज ए गेट। ठीक है, फिर नीचे आ दिया सेट करके, सेट कर दिया। जैसे आपने सेट किया, देखिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होगी, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या करेगा, स्ट्रिंग के इंडेक्स में असाइन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हो गया। और सेम सेम इसी चीज को क्या करेंगे आप, कर देंगे रिटर्न, कहाँ पर, गेट के अंदर, है ना। देखिए लिखा था ना यहाँ पर, देखिए सेम सेम तरीके से जो चीज यहाँ पर होती है असाइन, उसी को आप सिंपली कर देते हैं रिटर्न। ठीक है, ये होता है आपका। तो सिंपली इसी को कॉपी कर लीजिए आप यहाँ से, है ना, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। लेकिन एक कीवर्ड होता है उसका यूज करके, फिर उसे बोलते हैं रिटर्न। ये कर दिया हमने। ये यहाँ पर क्यों कुछ छूटा है क्या अभी, अच्छा की बॉडी बंद नहीं हुई, कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, जो सिंटेक्स आपने लिखा है यहाँ पर, इस कीवर्ड का यूज करके, सिंपल मान लीजिए जैसे 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 हमारा कोई मेथड होता है, तो क्या करते हैं आप,
आप एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, उस मेथड का नाम लिखते हैं, उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, है ना। यहाँ पर इसका नाम जो हो गया वो दिस हो गया, है ना। दिस ये सिंपल समझिए, ये हमारा इंटरनली काम कर रहा होता है। ये चीज जो है आपका इंटरनली काम कर रहा होता है ना। क्योंकि जब भी आप स्ट्रिंग एरे को, स्ट्रिंग एरे के ऑब्जेक्ट के इंडेक्सेस में आप उनको वैल्यू असाइन करोगे, तो इसी के थ्रू, जो लिखा गया आपका ये फार्मूला, इसी के थ्रू उनके इंडेक्स को वैल्यू असाइन हो रही होती है। ठीक है। तो इसलिए बट कोई, बट आप यहाँ पर क्या करोगे कि जब भी आपको इंडेक्सर का यूज करोगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरीके से, पूरा लिखना पड़ेगा फार्मूला इनका इस तरह से। ठीक है। अब देखिएगा, ये तो आपका हो गया, एक क्लास बन गई। यहाँ से आपने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया दिस कीवर्ड का यूज करके। अब जो कुछ भी असाइन करोगे इन भाई साहब को, स्ट्रिंग को, उनको असाइन चीजें हो जाएंगी, है ना। अब देखिएगा, वही सेम काम करेंगे कि इनका बनाएंगे ऑब्जेक्ट आप किसी क्लास के अंदर, इनको करेंगे एक्सेस, है ना। अंडरस्टैंडिंग इंडेक्सर का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग को करेंगे एक्सेस, और स्ट्रिंग की एक एक वैल्यू को आप जो है वैल्यू असाइन कर देंगे। काम खत्म। यही काम करना है। इसी टॉपिक को बोलते हैं इंडेक्सर। थोड़ा ये टॉपिक छोटा ही है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेता है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में बस ये लास्ट था आपका तरह से। क्योंकि जो कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट, उन जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, एग्रीगेशन होता है हमारा, कंपोजिशन होता है, इन सबको हम समझा देंगे बस आपको। वो कुछ नहीं, वो बार बार आप यूज ही कर रहे हो इंडेक्सर उन सब चीज़ों को। देखिए हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर गए हम, आ गया, यहाँ खुला हुआ प्रोग्राम सी एस पर यहाँ पर इनको कॉपी कर लीजिए आप। हमने क्लास को किया कॉपी। हम इस सिंपल इनका बनाएंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर। उसके पहले हम ऊपर वाले इन सबको क्या करेंगे, हम इन सबको हम कर देंगे कंट्रोल की सी करके कमेंट कर देते हैं। हमने कर दिया कमेंट। क्या किया आपने सिंपल यहाँ पर कि आपने जो है इनका बना दिया ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंडेक्सर नाम से। ये बन गया ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस अंडरस्टैंडिंग इंडेक्सर के थ्रू आपने एक्सेस कर लिया किसको। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस कीवर्ड आ रहा है ना। ये ले लिया आपने। ध्यान दीजिएगा मैटर में। ये लिखा ध्यान से, जैसे हमने यहाँ लिखा डॉट, है ना। ध्यान दे रहे हैं कैसे आ रहा है। जैसे हमने डॉट लिखा, देखिए गेट टाइप के नीचे देखिए कुछ दिस करके आ रहा है ना, दिस, यही इंडेक्सर है। इस पर आप क्लिक कर दोगे, देखो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूंगा इस तरह सेम तरीके से, मैंने इक्वल कर दिया, ये देखिए मैंने बोल दिया यहाँ पर अपना नाम डाल दिया उठा के। देखिए एक रविंद्र कर दिया हमने, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे आ गया आपका सेम तरीके से। देखिए वन आ गया पूरा आपका, है ना। वन कर दिया हमने, बोल दिया यहाँ से सिंपल राजू बोल दिया। ये देखिए मैं उनकी इंडेक्स में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, देख रहे हैं। हमने टू कर दिया फिर सेम तक देखिएगा। उन्हें हमने नाम दे दिया, राहुल नाम दे दिया, इस तरीके से। देख रहे हैं, हमने तीनों वैल्यू को असाइन कर दिया वैल्यू। देखिए ये भाषा पढ़ते जाएंगे पुनः। हमने दे दिया हेलो, ये फोर आ गया फटाक से। लेकिन हमें चेक करना है कि हमारी हमारी जो इंडेक्स की, मतलब जो भी हमारे पास एरे था उसकी साइज क्या थी, है ना। तो सिंपल आप यहाँ पे आ जाओ, देख लो पहले आपका जो स्ट्रिंग एरे था उसकी साइज कितनी है, फोर है। जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे आएगा। जीरो वन टू थ्री हो गया, एक और बचा है आपका, ये देखिए फोर हो गया। मैंने बोल दिया यूजिंग इंडेक्सर,
ये कर दिया आपने। फिर देखिए अब नीचे 5 दिखा रहा है, बट हमें इसको नहीं करना है। समझा आपने? एक काम करिए, कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज करके, जैसे आपने लूप लगा था सेम वही काम करके इनको वो कर दिया प्रिंट ऑफ, बट एक लगा दीजिए फॉर ईच लूप, है ना, वो बेटर रहेगा। कि इसे बना दिए कोडिंग इस तरीके से, कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज करके यूं कर दिया प्रिंट। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिएगा, ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि फॉर ईच लूप जो है आपका इनको एक्सेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि डज नॉट कंटेन अ पब्लिक इंडेक्सेस, ऐसा लिख रहा है ना। फॉर ईच लूप है इनको एक्सेस नहीं कर रहा है, और इनको मैं सिंपली कर दूं पब्लिक, तो क्या एक्सेस कर पाएगा? ठीक है, नहीं कर पा रहा है। तो एक काम करिए, इनकी वर्क कर रहा है, इनको उठाइए, इनको कर दिए पब्लिक इस तरीके से। अभी भी नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, इनको हम नॉर्मलाइज करके चलिए वन बाय वन कर लेते हैं, दिखता ही नहीं है। कंसोल डॉट राइट लाइन, अंदर हम सिंपल सा इनको यूज करते हैं, अगर भी चेक करते हैं कि डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे होती कि नहीं है इनकी। ये कर दिया हमने, एड कर दिया, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि हमने केवल इंडेक्स जीरो को लिखा है यहाँ पर, यूँ कर लीजिए। ये क्या हो गया आपकी डायरेक्ट आगे बग, बट बग कहाँ पर आई, इंडेक्स वाले पर आई, है ना। तो ये कह रहा है कि आउट ऑफ, मतलब ये कह रहा है कि इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे, इनके बाउंड के बाहर हो गया, ऐसा है बता रहा है। समझे आप? एक काम करते हैं कि सबको वन बाय वन सबको असाइन करते हैं पहले, इस तरीके से लिखा नहीं, यहाँ पर देखिए लिखा गया था आपका, वो भी ये था पहले, तो 0 1 2 3 सबको लिखा था ऐसे। एक काम करते हैं सबको असाइन कर देते हैं सेम तरीके से, राइट। तो किसी और भी यार यहाँ बस वगैरह, इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स जीरो, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स, एक सेकंड बस रुकिए करते हैं। हमें सबको लिखना पड़ेगा इसका मतलब, तो सबको मुझे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है प्रोग्राम डॉट सी एस करके किसको किसको दिए हुए हैं। 0 1 2 3 ये हटा देते हैं क्या ऐसे, इनको हटा दीजिए। अब चेक करते हैं, ये रविंद्र आपके आ गए, है ना। गलती हमने ये किया था कि इनकी साइज केवल 4 है ना। 0 1 2 3 अगर आप करते हो तो 4 साइज तो बन गई है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हुआ, कि हमने केवल क्लास का बनाया है ऑब्जेक्ट, है ना। ध्यान देना इस मैटर में। इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, कि हमने किया तो सेम यही काम था, लेकिन हमने जो जो हमारा एरे था, हमने उस एरे को वैल्यू मैंने असाइन की थी। यहाँ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर वाले मैटर में जो लिखा था स्ट्रिंग ऑफ, मैंने बनाया था एरे टेस्टिंग, और उनको एक 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 एरे के ऑब्जेक्ट को मैंने वैल्यू की थी असाइन। एक तो दिखाने के लिए था कि ऐसा ये भी काम करेगा। यहाँ पर क्या किया हमने कि इस क्लास के अंदर, है ना, एक एरे लिया, केवल डिक्लेयर किया एरे को, और हमने कहा कि उस एरे को हमने एज ए इंडेक्सर यूज किया, मतलब कि मैं क्या करूंगा, उस क्लास का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस एरे को असाइन करूंगा वैल्यू, इसी को बोलते हैं इंडेक्सर। दिस इज नोन एज इंडेक्सर। तो क्या किया हमने, क्लास एक सिंपल सिंपल समझिए यहाँ पर, कि हमने कहीं पर एरे का नाम यहाँ नहीं लिया, देखिए
इस वाले इंडेक्सर में हमने उस एरे का नाम नहीं दिया है, क्योंकि ये वाला एरे जो था आपका वो उस क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है ना। जब भी बात इंडेक्सर की आएगी तो उस क्लास के अंदर वो उस तरह के ऑब्जेक्ट को खोजेगा वो कहाँ पर है वो। तो कुछ दिस लगा होगा ना वहाँ पर, दिस कीवर्ड, तो दिस कीवर्ड उसी क्लास को इंडिकेट कर रहा होता है। उसके अंदर पहुंचा हो और उनके इंडेक्स में जाके उसने वैल्यू असाइन करनी शुरू कर दी, जो भी अपना डिफाइन कर रखा था 4, इसलिए 1 बाय 1 सबको उसने वैल्यू असाइन कर दिया वहां पर। तो यही होता है इंडेक्सर का काम। दिस इज नोन एज इंडेक्सर। ये देखिए यहाँ पर हमने एक एरे के लिए एरे लिया, जस्ट उसी नीचे में डिफाइन कर दिया इन भाई साहब को इस तरीके से, है ना। देख रहे हैं। और अगर इनको मैं करता प्राइवेट कर देता इनको, अगर प्राइवेट, ये देखिए हमने इनको कर दिया प्राइवेट, ठीक है। अब ये जो है अपने क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको इनको वैल्यू असाइन करने के लिए क्या किया हमने, इनको वैल्यू असाइन करने के लिए हमने इंडेक्सर का यूज कर लिया। दिस 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 कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने कर दिया यहाँ पर, हमने कर दिया इसको प्राइवेट। अब जरा प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इनको हम कर देते हैं ऐसा, रन कर देते हैं। तो रन कर दिए एक बार उठा करके। देखा रविंद्र भाई साहब यहाँ पर भी आ गए, क्योंकि हमने इंडेक्सर लगा रखा है, दैट्स वाई। अब चाहो तो सब चारों प्रिंट कर दो उठा के, कंट्रोल डी कर दो, 1 2 3 कर दिया। यहाँ पर वन कर दिए, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। ध्यान कर दिया आपने इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर आपका चीज है रविंद्र राजू राहुल हेलो, आपके चारों ऑब्जेक्ट इंडेक्स बाय इंडेक्स आपके एक्सेस हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इंडेक्सर। एक बस सिंपल एक टॉपिक होता है समझने के लिए, आपको उनका जल्दी यूज कहाँ करेंगे आप, बट हमेशा आप एरे का यूज करेंगे, डाटा पर एरे लिखेंगे, आप उनको वैल्यू असाइन कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने कहीं पर एरे का नाम नहीं, हमने बस क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट। इस क्लास के अंदर हमने बस एक प्राइवेट टाइप का एक एरे ले रखा है कि मुझे इसी इंडेक्स मतलब इसी एरे को इंडेक्सिंग मतलब इसी इसी एरे की इंडेक्सिंग करनी है ना। तो कुछ किया नहीं हमने, बस उस क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, और बस उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस एरे के इंडेक्स को वैल्यू हमने असाइन कर दी। समझे आप। उस एरे के इंडेक्स को हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दिया। ये देखिए, ये क्या स्ट्रिंग आपका, ये कैसा प्राइवेट टाइप का है। इसकी लेंथ देखिए 4 है, मतलब 0 से लेकर के 3 तक है, 0 1 2 3 स्टार्टिंग करिए। ये जो आपका मेथड था, हमने क्या किया, बस क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको मिल गई, इनको वैल्यू असाइन हो गई। यही काम होता है इंडेक्सर का, ठीक है। डाउट है इसके अंदर। हेलो। नो। तो समझिएगा फिर से एक बार, देखिए हुआ क्या था। सिंपल इसे जिसे जिसे हमारा मेथड होता है, एकदम वैसे ही काम किया इसने। आपने क्या किया, इनका बनाया ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ। सर यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग एरे लिए हैं तो सर हम हाँ इसमें हाँ। इंटीजर भी पास कर सकते हैं। हाँ कुछ भी कर सकते हो आराम से, कुछ भी आप। अगर यहाँ डिलीट कर दोगे आप, यहाँ डिलीट कर दीजिएगा, यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा, यहाँ पर, है ना। देखिए। ये सर अभी जैसे इसमें हम फोर लिए हैं और इसमें हम स्ट्रिंग अच्छा लिए थे। अच्छा। हाँ वो नहीं उसके उसमें अंदर नहीं, कैसे। उसके अंदर नहीं, उसके अंदर नहीं हो सकता। वो लेंथ डिसाइड करते हैं ना, लेंथ। अच्छा लेंथ डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ वो उसकी लेंथ है। ठीक। नहीं जैसे हमारा सिंपल एक हमारा ये होता है एरे होता है ना, एरे ही तो है ये, और क्या है। उस एरे में आप डिफाइन करते हो ना उसकी लेंथ वगैरह, वही लेंथ है वो। अगर मैं 5 कर दूंगा अगर, तो मैं इसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने 5 कर दिया,
देखिए यहाँ पर, और जब सिंपल प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आप पहुंचोगे यहाँ पर एक और आप ले सकते हो, है ना। ठीक है, आ गया अंडरस्टैंडिंग का। देखिए 4 आ गया पर आपका इस तरह से, मतलब स्टार्टिंग हो रही है जीरो से, अगर काउंटिंग करें अगर आप, तो जीरो हो गया पहला, फिर वन दूसरा, टू हो गया तीसरा, थ्री हो गया फोर, और फोर आपका हो गया फाइव। तो जीरो से अगर काउंटिंग करते हैं अगर हम, तो इसकी लेंथ हो गई फाइव। तो उस एरे की लेंथ हो गई फाइव। हम क्या कर क्या रहे हैं, डिसाइड तो हम एरे के थ्रू ही कर रहे हैं, और उसको वैल्यू भी उसी को साइन कर रहे हैं, लेकिन बाय यूजिंग इंडेक्सिंग कर रहे हैं, है ना, इंडेक्सर का यूज करके। हमने कहीं पर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरे का नहीं लिया है, हमने डायरेक्ट उस क्लास का बनाया, मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट हमने इंडेक्सिंग की है। तो दिस कीवर्ड लगा हुआ है, तो दिस कीवर्ड उनको सबको वैल्यू साइन करता जा रहा है एक बार वन बाई करके। अभी दिखा देता हूँ करके, देखिए यहाँ पर क्या हमने, सिंपल यहाँ समझिएगा, हमने कर दिया टेस्टिंग करके, सिंपल हमने कर दिया टेस्टिंग इस तरीके से। देखिए एक काम करते हैं कि एक डिबगर लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक डिबगर लगाते हैं यहाँ पर, या जीरो पर लगा दीजिए, जीरो पर, वन पर, टू पर, थ्री पर, फोर पर, यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए कैसे काम करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि जो हमारा ये कहाँ गया है, अंडरस्टैंडिंग ए वाला, सबसे पहले गेट पर लगेगा एक, उसके नीचे लगेगा सेट पर लगेगा, पहले सेट करेगा फिर गेट करेगा, फिर उनको वैल्यू असाइन कर देगा, ऐसे, ठीक है। ये कर दिया हमने, क्योंकि ये प्राइवेट है तो इसको डायरेक्ट एक्सेस बाहर करेंगे नहीं, ये हिडन हमारा है। बट इस प्राइवेट स्ट्रिंग को हमने, इस प्राइवेट स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के इंडेक्सिंग को हमने वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, रन करते हैं एक बार, कैसे काम करेगा, रन करेगा तो देखिए कहाँ पूछा है सबसे पहले, इनका बना ऑब्जेक्ट, है ना, इनका बना ऑब्जेक्ट, ये अपलोड कर दिया आपने। देखिए ऑब्जेक्ट इनका, एक कंटिन्यू कर दिया एक बार, हमने किया F10। देखिए जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट, जैसे ना जैसे आपने अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्सर का ऑब्जेक्ट बनाया, और तुरंत ही जो इनका पास एक प्राइवेट फील्ड थी उसको उसके पास पहुंचा है। देख रहे हैं, ये देखिए, उनको भी उसने किया एक्सेस, तुरंत किया एक्सेस। अब देखिए जैसे हमने जीरो साइन किया, कहाँ गया, देखिए सेट करने गया, है ना, देखिए यहाँ पर। अब हुआ क्या था कि हमने उस सेटर के अंदर जो है ना, हमने उस सेक्टर के अंदर ही उस स्ट्रिंग की इंडेक्स को एक्सेस कर रखा है ना। और उस स्ट्रिंग की इंडेक्स को एक्सेस करने के बाद हमने उसको, है ना, हमने उस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को, आप डायरेक्ट सिंपल समझिएगा, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस कर रखा है, और उसकी वैल्यू को हमने यहीं पर असाइन कर रखा है। देखा आपने, ये देखिए, जैसे आप लेफ्ट करोगे ना, ये देखिए गया। अब क्या हुआ होगा कि स्ट्रिंग ऑफ जीरो, वो वाली वैल्यू साइन हो चुकी होगी, मिल गई। सेम तरीके से स्ट्रिंग ऑफ वन की बात करते हैं, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ए देखिए, वन आई। सिंपल, जैसे जैसे हमारा मेथड होता है ना, वैसे ही काम कर रहा है, बस एक तरीके से काम कर रहा है। क्या हुआ कि इंडेक्स वैल्यू हो गई वन, है ना। अब जब सिंपल वन करोगे तो देखो सेट करने आएगा, जैसे सेट करने आएगा, तो इस इंडेक्स की वैल्यू को कहाँ सेट कर देगा, मतलब जीरो, मतलब सिंपल मान लीजिए कि स्ट्रिंग ऑफ वन, है ना। इसे तीन यहाँ पर देखिए, रविंद्र देखिए आप असाइन हो चुके हैं, रविंद्र आपको पहले ही रविंद्र असाइन हो चुके हैं इनके अंदर, क्योंकि कैसे हुआ था, आपकी वैल्यू इनके अंदर आती है, मतलब सिंपल यहाँ पर इंडेक्सिंग आई, जो भी आपने वैल्यू असाइन की, वो वाली वैल्यू क्या हुई, इनके पास आती है ना। ध्यान समझना, इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ पर है, वैल्यू आपकी, सॉरी, इंडेक्स नंबरिंग यहाँ पर, एक नंबरिंग आ रही है यहाँ पर, और वैल्यू आपकी जो प्री डिफाइंड वैल्यू आपका है, इनके पास आया, कीवर्ड है, इनके पास आई। और क्या हुआ कि समझे स्ट्रिंग ऑफ वन, ये आपको डिनोट कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ वन को, है ना, पांचों में से स्ट्रिंग ऑफ वन को डिनोट कर रहा है। जो भी आपकी वैल्यू आई स्ट्रिंग ऑफ वन को वही असाइन, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है इस तरह से, है ना। अब जाकर के इनको वैल्यू असाइन हो चुकी है। अगर मैं लेफ्ट करूँ अगर,
देखिए हमने F10 किया। अब अगर मैं इसको स्ट्रिंग के पास लेके जाऊंगा कर्सर को, तो इसको मैंने स्पेंड कर दिया। देखिए 0 पे हो गया रविंद्र, रविंद्र 1 पे हो गया राजू। सेम तरीके से आपकी अगली वैल्यू भी आ जाएगी हेलो करके। और अब यहाँ सिंपल यहाँ पर चेक करोगे तो आपको हेलो मिल जाएगा। ठीक है, F10 किया और देखिए 4 वैल्यू आई। अब जो यहाँ देखिए कर्सर को ले जा करके, जब कर्सर को ले गए, रविंद्र राजू और राहुल असाइन हो चुके हैं, क्योंकि लॉजिक जो लगा है और इंडेक्सर का लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पर, सब का मतलब इनका है। जैसे हमने इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इनके इंडेक्स को हमने वैल्यू असाइन किया। मतलब सिंपल मतलब समझ लीजिए कि इसके थ्रू ए हुआ एक्सेस, है ना। सिंपल जैसे करते क्या है, आप लिखते हैं अपना मेथड, लिखते हैं मेथड, उस मेथड के थ्रू, सॉरी आप क्या बोल रहा हूँ, आप सिंपल लिखते हैं क्लास, क्लास को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उनके जो मेथड्स होते हैं वो हो जाते हैं एक्सेस। ठीक है, समझिएगा। जब भी हम क्लास को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन कौन होता है एक्सेस? फील्ड, प्रॉपर्टी, मेथड्स और इंडेक्सर्स। तो फील्ड आपकी होगी, जैसे हमारी सिंपल कोई नाम नहीं देता मैं, अगर है ना स्ट्रिंग टाइप कुछ नाम नहीं देता, तो वो होती है उसकी फील्ड। जो उसके अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लिखता, है ना, गेट सेट का यूज करके सिंपल आप प्रॉपर्टी यूज कर बनाते प्रॉपर्टी को। लेकिन आपको अगर कोई मेथड लिखता, मेथड अगर मैं, वो भी आपका एक्सेस होता है। तो वैसे ही इंडेक्सर भी है, समझे आप? जो लिखा गया यहाँ पे ना ये चीज, ये इंडेक्सर का काम कर रहा है इतना पार्ट। हुआ क्या, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनका जो मेथड है दिस टाइप का करके, ये हो गया एक्सेस, या कर दीजिए कि ये आपका इंडेक्सर है। ओके, आपने इनको किया एक्सेस, और जैसे आपने इनको किया एक्सेस, जो भी करेगा अपनी बॉडी के अंदर करेगा। कैसे करेगा? वो सबसे पहले जो भी आप वैल्यू असाइन करोगे प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, उनको लेके आएगा। जैसे मान लीजिए हमने 1 असाइन किया था, तो 1 वाली वैल्यू यहाँ पर आई, है ना, इनकी बॉडी में 1 आई। और जो भी आपने वैल्यू असाइन की रखी, वो वाली वैल्यू प्री डिफाइंड इनके अंदर आएगी। जो दिख रहा है आपका राजू, हेलो दिख रहा है आपका यहाँ पर कर्सर। ठीक है, तो जीरो मतलब जो भी आपने किया स्ट्रिंग ऑफ 1, जो कि आपने इसके नीचे देखिए यहाँ डिफाइन कर रखा है स्ट्रिंग ऑफ 1 या स्ट्रिंग ऑफ 2, स्ट्रिंग ऑफ 3, जो भी आएगा। अब इनकी वर्क करेगा इनके अंदर, मिला करके 1 बाई 1 सबको असाइन कर देगा। मैं करता हूँ कंटिन्यू, देखिएगा कंटिन्यू कर दिया हमने। ठीक, देखिए आपने कर दिया कंटिन्यू। देखिए आपका सिंपल से यहाँ पर आपको सारी चीजें यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी इनकी दिख रही है। एक काम करिए, ये प्राइवेट है तो डायरेक्ट इनको आप एक्सेस कर सकते नहीं है स्ट्रिंग को। एक काम करते हैं कि इनको हम कर देते हैं क्या, बट इनकी भी एक्सेस नहीं हो पाएगी, ये स्ट्रिंग टाइप है, एरे बना हुआ है। ना ये प्रॉपर्टी है, ना ही आपका क्या है, ना ये प्रॉपर्टी है, ना ये फील्ड है ना। ये सिंपल इंडेक्सिंग के थ्रू इनको वैल्यू साइन हुई है, इसलिए एक काम करिए, अगर मुझे पूरा पूरे इनको असाइन करना हो, स्ट्रिंग देखना हो अगर, तो इसको हम किसी प्रॉपर्टी को कर देते हैं प्रोवाइड, या एक सिंपल एक ले लीजिए पब्लिक कीवर्ड का यूज करके एक बना लीजिए कुछ भी। तो मान लीजिए हमने लिया पब्लिक कीवर्ड का यूज करके, क्या देखते हैं, एडवांस हुआ हो, है ना। हमने बोल दिया पब्लिक, चेक करते हैं एक बार क्या, या स्ट्रिंग उसे इनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती वहाँ पर, या फिर एक्सेस नहीं हो पाएंगे, केवल दिस कीवर्ड ही बस आपका एक्सेस हो पाएगा, क्योंकि वही इंडेक्सिंग काम कर रहा है इनके लिए, है ना। देखिए प्रोग्राम डॉट सी के अंदर जैसे आप जाओगे ना, वहाँ पर जैसे हमने इनका बनाया ऑब्जेक्ट, देखिएगा हमने लिखा अंडरस्टैंडिंग, लिखा इंडेक्सर, इसे हमने लिखा डॉट। डॉट से क्या आपका होता है, बाय डिफॉल्ट आपको वो चीजें एक्सेस हो जाती हैं। फिर कौन कौन होता है एक्सेस? उनके मेंबर होते हैं एक्सेस। मेंबर में कौन कौन होता है आपका? मेथड हो गया, है ना। फिर क्या होता है आपका? प्रॉपर्टी होती है, फिर आपका होता है फील्ड होती है। मेथड में प्रॉपर्टी, फील्ड, है ना। प्रॉपर्टी हो गया, फील्ड हो गया, मेथड हो गया, फिर आपका होता है इंडेक्सर होता है। ये बस 4 ही चीजें एक्सेस हो पाती हैं, समझे आप। इसीलिए बस जो हमारा दिस था बस वही एक्सेस हो पा रहा है, बाकी एक्सेस नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे फील्ड है, उसके हिसाब से बाकी नहीं है।
ठीक है, लिखा धीरे 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 सर्विस आपको दिखे आ गया ऊपर वाला प्राप्त, उसी दिस का हमने ऊपर यूज कर रखा है ऑलरेडी। बट जो लिखा था ना दिस स्ट्रिंग्स करके, ठीक है, वो आपको देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। फिर करिए यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, ये वाला उठाता हूँ अगर मैं, है ना, देखिए फिर यहाँ देखिए पूरा ऑब्जेक्ट बना रहा है पूरा, तो एक टाइप है ना, देख रहे हो आप यहाँ पर ऐसे आ रहा है, बट दैट उसका एक्सेस नहीं हो पाएगा, पब्लिक है बट आ तो रहा है, लेकिन दैट दैट अगर ऐसा करते हैं अगर आप, नहीं हो पाता। लेकिन एक तरीके से इनको हम एक्सेस कर सकते हैं ऐसे, बट एक ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं पूरी बॉडी बनाने की बात कर रहा है इस तरीके से, बट इनका इसका यूज नहीं करेंगे हम इस तरीके से। एक काम करते हैं, तो यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, ये नया ऑब्जेक्ट ना बना करके एक बार चेक कर लेते हैं कि एडवांस कंपाइलर हमारा कुछ काम करता है भी कि नहीं, कुछ तो कुछ काम कर ही रहा होगा, बट एक्सेस यहाँ डाट ऐसे नहीं करेगा। हमारे हमने फॉर लगाया, करेगा नहीं वैसे, बट मैं दिखा देता हूँ, देख रहे हैं ये आ गया आपका, यहाँ नीचे डॉट, स्ट्रिंग्स कर दिया हमने, ये कर दिया हमने। तो एक काम करते हैं कि कीवर्ड का यूज करके कंपाइलर चेक करते हैं एक बार तक क्लियर हो, कंसोल डॉट करिए राइट लाइन, है ना, ये जो भी आपके आइटम्स होंगे, फिर क्या करेगा, चारों आइटम्स को अगर फिल्ड कर देता है अगर, तो एक्सेसिबिलिटी हो रही है, तो कहीं कहीं तो फील्ड समझ रहा होगा, फिर हमने पब्लिक कीवर्ड लगा रखा है, उसका उसका कमा लो, कंट्रोल केसी कर दिया यहाँ पर, इनको कर दिया रन, करते कंटिन्यू कर देते हैं। हाथ हो गया पूरा आपका, एक्सेसिंग में रविंद्र, राजू, राहुल, हेलो और टेस्टिंग करके सारी चीजें आपको यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो एज ए मेंबर इनको एक्सेस कर रहा है, इनको फील्ड समझ के एक्सेस कर रहा है, ठीक है, इनको आप एज फील्ड समझ लीजिए, क्योंकि कमाल यहाँ पब्लिक कीवर्ड का है, उस पब्लिक कीवर्ड के थ्रू इनका ऑब्जेक्ट जो था एक्सेस हुआ, और इंडेक्सर के थ्रू उनको अपनी वैल्यू असाइन कर रखी है, ठीक है, इसलिए सही है उस हिसाब से। अगर ये प्राइवेट रहा होता तब, तो हम सिंपली करते हैं प्राइवेट कर देंगे इनको हम कर रहे हैं प्राइवेट, और इस प्राइवेट को हम अब रन करके देखिए, हाँ प्रॉब्लम है, देखा आपने यहाँ पर क्या हट गया तुरंत में। अक्सर हम इंडक्शन में प्राइवेट ही कीवर्ड का यूज करके हम वैल्यू असाइन करवाते हैं, तो हिडन होता है वो ना, हिडन टाइप से चलता है, इसे हमने कर दिया प्राइवेट, देखिए हट गया यहाँ से, उसकी एक्सेसिबिलिटी केवल उसी क्लास के अंदर है, बाहर किसी और क्लास में नहीं है, भले ही हम ऑब्जेक्ट बना दें उनका, ठीक है। हाँ, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, अगर मुझे उनको वैल्यू असाइन करनी है, अगर जैसे हमने ऊपर वाला, ऊपर हमने लिखा था ना, ये वाला भी हमने किया था, यहाँ से आप इनका यूज करोगे, तो ऐसे में जो उनका इंडेक्सर है, वो उनको वैल्यू असाइन कर देगा, वन बाय वन क्या करेगा, उनको वैल्यू असाइन कर देगा। एक तरीका था इस तरीके से करने का, एक तरीका और भी था कि आपने डाट को भी एक्सेस कर लिया, जो जिस ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन हुई थी, वो कैसे किया था, ये वही काम की क्लास बनाया ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने, अगर उस ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन हुई होगी तो मिल जाएगा, ठीक है। बट वो पता कैसे काम कर रहा था, बट वो आपका डाटा एक एरे काम कर रहा था, उस एरे को आपने उठा कर रख लिया, अगर उस एरे को भी अगर मैं वो कोई वैल्यू असाइन करूंगा, वो भी असाइन हो जाएगी, कैसे, बट इंडेक्सिंग थ्रू नहीं। मान लीजिए अगर मैं, अगर इनको मैं कर देता हूँ क्या, मैं करता हूँ कंट्रोल की सी करके, ध्यान देना, समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए हो सके, हमने कर दिया कंट्रोल की सी, देखा आपने, अब क्या कर रहा है कि, तो हमने ऊपर वाले को हमने कर दिया कमेंट इस तरीके से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे कुछ कर दिए, कमेंट कर दीजिए, देखिए
अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस वाले फील्ड को करते हैं एक्सेस। बट कैसे एक्सेस होगा, कि सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना, स्ट्रिंग्स आपका हो जाएगा एक्सेस। लेकिन हमें यहाँ करना पड़ेगा पहले पब्लिक। कहाँ पर, यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड हटा दीजिए आप यहाँ से, है ना, यहाँ सिंपली कर दीजिए आप पब्लिक। ठीक है, ये क्या हो गया, बस एक फील्ड बन गई हमारी, स्ट्रिंग टाइप की हो गई फील्ड। इसके बाद जिसकी लेंथ क्या है 5। ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है जो एज अ फील्ड काम कर रहा है, और ये एक्सेस हो पाएगा इसके थ्रू। इनका जब ये अंडरस्टैंडिंग का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो एक्सेस होगा, और उसकी वैल्यू में असाइन करेंगे वहां पर, 1 by 1 की वैल्यू असाइन करेंगे। समझिएगा, ऐसे था आपका। अब देखिए यहाँ पर गए हम, लेकिन इंडक्शन का यूज नहीं करेंगे वहां पर, हम डायरेक्ट इनका जो प्रॉपर्टी होगी उसको असाइन करेंगे। देखा आपने, ये देखिए, कर दिया 0 इक्वल टू, ये देखिए क्या इनको वैल्यू असाइन हुई, नहीं हो रही। कब, न्यू कीवर्ड का यूज करिए इनके लिए, इसका मतलब देख रहे हैं, इनका वो दिए ओबीजे इक्वल टू न्यू। ठीक है, ध्यान से, इनको भी वैल्यू असाइन नहीं करने, नहीं दे रहा डायरेक्ट। मतलब हम इनको वैल्यू असाइन डायरेक्ट यहाँ से नहीं कर सकते, है ना। अगर मुझे इनको वैल्यू असाइन करनी होगी तो हम इंडेक्सर का यूज करेंगे, और वो जो इंडेक्सर होगा इनको वैल्यू असाइन कर देगा। उसके बाद आपका जो एरे है उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि एरे की फील्ड बन चुकी है ना। जब फील्ड बन चुकी है तो सिंपल को एक्सेस कर दो उठा के आप। बट एक चीज थोड़ा और ध्यान देखते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देखते हैं एक सेकंड के लिए। ये क्या था आपका, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट था, सॉरी गलती की आपने, डॉट ना आपका स्ट्रिंग्स था आपका। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इनको इनको करता हूँ, असाइन करता हूँ, चेक कर रहा है एक सेकंड। हमने कर दिया 0, ठीक है, हमने कर दिया 1, ये देखिए ऐसे करके यूं कर दिया हमने। रविंद्र, देखिए अब ऐसे कर सकते हो, रविंद्र कर दिया इस तरीके से, देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं उस एरे को वैल्यूएशन कर रहा हूँ, ना कि इंडेक्सिंग कर रहा हूँ मैं। मतलब इंडेक्शन मेथड का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू जो हमारा एरे था उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, और मैं उसको वैल्यूएशन कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमने यहाँ पर नहीं, जैसे हमने यहाँ किया था, इस तरह देखिए, ये वाला काम किया था ना, ये वाला काम, तो वो वाला काम यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में फर्क है। मतलब यहाँ पर कहता हूँ राजू का देता हूँ, कैसे राजू, अब दो ही काम करते हैं कि मुझे अब तो कर देते हैं फिलहाल अभी के लिए। जहाँ जाइए, वो कर दिया 2, इनके फील्ड हम कर देते हैं केवल 2, 0 1 साइन हो जाएगा इनके अंदर। ठीक है, तो अभी इनका कोई काम ही नहीं रह गया। अभी हमने हमें चूंकि हमने इनका यूज नहीं किया ना, यहाँ पर हमने इनका कोई यूज नहीं किया। देखना, ध्यान देना भी, एक करना क्या चाहता हूँ, हमने इनको कर दिया कमेंट, है ना। हमने क्या किया कि डायरेक्ट जो फील्ड थी स्ट्रिंग वाली, हमने उसको एक्सेस किया, और उनको एक्सेस करके क्या किया हमने, 1 by 1 उनको हमने कर दिया, वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। लेकिन अगर इंडेक्सिंग करनी हो इनकी, अगर क्या करेंगे कि हम दिस कीवर्ड का यूज करके पहले डेटा सेंटर का की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, या डेटा सेंटर इनको हाँ सिंपल वही हो कि पहले सेट करेंगे आप वैल्यू को, फिर इनको गेट करेंगे आप, है ना। इनको आप डिफाइन करेंगे। लेकिन जब प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आएंगे अगर आप, तो आपको जो है, अगर आपने डिफाइन कर रखा है दिस कीवर्ड को, तो डायरेक्ट आप इनकी इंडेक्सिंग को यूज कर सकते हो। बट अगर नहीं किया अगर, तो सिंपल जैसे आप कोई एरे आप डिफाइन करते हो, आप वैसे ही काम करोगे। यहाँ पर नहीं लिखा, राजू लिखा हमने यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि सिंपल एक लूप लगा करके, है ना, हमने क्या किया, फॉर इच लूप का अप्लाई कर दिया इस तरह से। क्यों किया, देखिएगा, ये कर दिया हमने कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज करके, एक की को मैं लगा दिया यहाँ पर। देखिए अब मैं इसको रन करता हूँ ना, ये
एक सिंपल एक एरे हो गया आपका, जिसको हमने डिफाइन किया, उसको हमने प्रोवाइड की वैल्यू। कंटिन्यू कर दीजिए। देखा आपने, रविंद्र और राजू दिखे आपको नीचे दिख रहे हैं, बट ये क्या है, सिंपल एक एरे हो गए, और हमने उसको जो है एक्सेस किया, उनको वैल्यू असाइन की। ठीक है, अगर मुझे यही काम इंडेक्सिंग के थ्रू करना होगा, उसका तरीका होता है। उसको ऐसा करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले गेट सेट का यूज करेंगे, वही सिंपल जो आपने पहले किया था कि करंट ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करेगा वो, है ना। बट दिस कीवर्ड का यूज करके कर रहे हैं, इससे मैंने यहाँ पे दिया है ये भी को लिख दिया इस तरीके से, देखिए यहाँ पर। तो होता क्या है कि सिंपल जैसे सबका एक मेथड होता है, वैसे काम करेगा है। आपकी जो भी आपकी इंडेक्सिंग होगी, जिसे आप मान लिखा लिखा होगा, आपने आपने लिखा अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन कर दिया या जीरो कर दिया, तो आपने मान लीजिए वन कर दिया, मान कुछ ऐसे कर दिया, आपने मान लीजिए क्यू कर दिया आपने। तो जो जीरो होगा वो होगी इंडेक्स में आएगी वैल्यू, मतलब जीरो आपका इंडेक्स में कॉपी होगा, और जो इनकी वैल्यू आप वहां दोगे, वो वाली वैल्यू कहाँ मिलेगी, इस इनको मिल जाएंगे, है ना। अब होता क्या है कि इस इंडेक्स को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन जीरो को, मतलब सिंपल करके जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीरो में जो भी वैल्यू होगी, है ना, वो वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी इनके जीरो को, स्ट्रिंग ऑफ जीरो को असाइन हो जाएगी। कि यहाँ आपने सिंपल जीरो पास किया, ये जो जीरो यहाँ मिलेगा, सिंपल समझिए जैसे कंस्ट्रक्टर नहीं काम होता है, कंस्ट्रक्टर वाला जैसे वैसी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीरो कर दिया आपने अगर, तो दिस ऑफ जीरो हो गया हो, है ना। तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू हुई सिंपल आपकी, और उसको क्या कर रखा है आपने, स्ट्रिंग ऑफ जीरो को असाइन कर रखा है, कहाँ से, यहाँ से, इनका यूज करके। बस इतना ही काम किया आपने, इसी के इसी को बोलते हैं इंडेक्सर। ओके, कंफ्यूजन हो रही होगी बताइए मुझे, समझाएं फिर से एक बार। हेलो, वो सर। क्लियर हो गया पूरा है। हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा क्या क्लियर हुआ, ये बात मुझे समझा दीजिए। सपोज करिए कि, सपोज करिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ ना, ये तो सिंपल एक एरे बन गया हमारा, हमें इस एरे का यूज नहीं करवाना है, ये कर दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ समझिएगा, मैं ऊपर वाले को करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ से, ये हमने यहाँ कर दिया, अनकमेंट कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए वन बाई वन कैसे किया, क्या चल रहा है इसके अंदर, बताइए जरा। हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीरो किया, रविंद्र पास कर दिया वहां पर, कि क्या हुआ इसके अंदर, कहाँ गया, क्या किया इसने, बताइए। सर जिस इंडेक्सिंग में हम जो वैल्यू पास की है, वो हाँ इंडेक्सिंग के थ्रू में ये प्रिंट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा समझिए फिर से एक बार, देखिए हुआ क्या है इसके अंदर ना, यही जो जीरो लिखा था, जीरो हुआ आपका, कि जो ही तो जो जो आपका दिस कीवर्ड लिखा था, सिंपल समझिएगा, दिस जो आप काम कर रहा है, जब मेथड काम कर रहा है, इसे सिंपल अपनी भाषा में समझिए आप। दिस जो होगा जब मेथड काम कर रहा है, समझिए कि जो दिस वाला मैटर था, उसके पास जो उसका इंडेक्स वेरिएबल लिखा था लोकल वाला, उसके पास गया जीरो, है ना। और चूंकि इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, रविंद्रा है, जो वैल्यू कीवर्ड था उसको असाइन हुई, तो हुआ वही वहां पर हुआ, सिंपल यहाँ समझिएगा, ये यहाँ गए, वैल्यू मिली इनको, ठीक है। लेकिन चूंकि इंडेक्स का आपने जीरो पास किया था, जीरो मिला इनको, फिर हमने क्या कर रखा है इसके अंदर, स्ट्रिंग ऑफ जीरो, ये वैल्यू देखिए समझिएगा, है ना, मतलब इनको हमने कर दी, असाइन कर दी इनके थ्रू, वैल्यू आई इनके पास, स्ट्रिंग ऑफ जीरो हो गया, मतलब इनको डिनोट कर रहा है, इस स्ट्रिंग जो जो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था इसको डिनोट कर रहा है इनको, और सिंपल इसी के थ्रू वैल्यू साइन हुई, बट एक तरीका हुआ इंडेक्सिंग का, समझा। हमने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट वहां पास नहीं किया, हमने उस क्लास में प्रोग्राम वाले के अंदर हमने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, या सिंपल कर सकते हैं कि हमने अंडरस्टैंडिंग इंडेक्टर डॉट स्ट्रिंग, तो हमने वैल्यू वहां पर असाइन नहीं किया प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, हमने असाइन किया है बट इंडेक्सिंग के थ्रू किया है, समझे आप। जो लिखा जो जो मेथड लिखा, जो लिखा गया मेथड लिखा गया, यही पूरा काम कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं।
ठीक है, सही है। ये तो हो गया आपका इंडेक्सिंग का मैटर। अब मान लीजिए कि अगर मुझे इंडेक्सिंग कर दिया था हमने, अगर इन सबको वैल्यू असाइन हो चुकी होगी, तो सिंपल जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको एक्सेस कर लीजिए और लूप लगा के पूरा प्रिंट करवानी है ना। लूप लगा करके क्या करिए, पूरा कर देते हैं प्रिंट। वही सेम काम करते हैं, हम लगाते हैं फॉर ईच लूप, बट उसके पहले फॉर ईच लूप, ये देखिए आपका आ गया ना। ये क्या बन गया, बॉडी इनकी। फिर डायरी, अगर इंडेक्सर की बात करो रही तो भाई एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट हो गया क्लास का। इनके अंदर स्ट्रिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट और भी है ना। सिंपल इसको कर लीजिए एक्सेस, जो कि पब्लिकली कर रखा है हमने, इसलिए एक्सेस हो जाएगा। और इनके अंदर जो भी वैल्यू थी वो सारी सारी असाइन हो चुकी है बाय यूजिंग इंडेक्सर। इंडेक्सर का यूज करके हमने असाइन कर दी है इनकी वैल्यूज को। अब मैं अगर इनको मैं करूंगा एक्सेस, तो इनकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जानी चाहिए। कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम्स, ये कर दिया ठीक है आपने। अब मैं इनको अगर मैं इनको एक्सेस करता हूँ अगर, क्योंकि इनके थ्रू आपका ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेस हो गया, अगर इनको वैल्यू असाइन हुई होगी बाय यूजिंग इंडेक्सर, तो सारी सारी वैल्यू में दिखनी चाहिए कंसोल पर। वही है, रन कर दीजिए, चलेगा पूरा। कंटिन्यू कर दिया हमने, और सिंपल दिखेगा। चलिए सर, इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो 4 नंबर दे रखा क्या हमने, इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर दो लोगों को असाइन कर रखा है, हेलो और टेस्टिंग को। इनको हटा दीजिए, या एक काम करिए, इंडेक्स बढ़ा देते हैं वहां से आकर के, 4 कर देंगे। कहाँ गए, यहाँ कर रही है 4 ना। तो इनकी लेंथ डिसाइड कर रखी है हमने 2, जो दिक्कत दे रहा है, आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। हमने कर दिया 4, अब करिए कंटिन्यू, चलेगा नहीं, स्टार्ट कर दीजिए। ये इनको करिए कंटिन्यू ऐसे करके। आपका दिक्कत हुई, शोर कम कर रखा है क्या हमने। एक बार प्रोग्राम डॉट के अंदर गए, यहाँ पर 0 1 2, अच्छा 5 यहाँ पर, सॉरी 5 है। एक काम करिए, एक और बढ़ा दीजिए यहाँ पर, ये हमने कर दिया 5, अभी चल जाएगा। ये हमारी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ। ये करिए कंटिन्यू, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। देख रहे हैं आपका वैल्यू आ गई। राजू हेलो रविंद्र, जो 2 बार कर रही है, ऊपर भी प्रिंट था नीचे भी प्रिंट था, इसलिए दिख रहा है आपको इस तरह से। ये वाला देखिए, अगर मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, तो 5 ही बार आपको दिखाई देगा। अब देखिए ना, कितनी बार हो गया आपका, 4 बार हो गया। तो 1, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 बार, सॉरी 5 बार, 1 2 3 4 5। इसलिए हमें उनकी लेंथ हमने डिसाइड कर रखी है 5। रन कर दीजिए, चलेगा पूरा है। ये देखिए रविंद्र 1, 2 राजू, 3 राहुल, हेलो और टेस्टिंग, देखिए 5 बार प्रिंटिंग आपकी हुई। फिर हमने एक्सेस किया स्ट्रिंग को, क्योंकि हम अगर उसको वैल्यू असाइन हुई होगी इंडेक्सर के थ्रू, तो वो भाई साहब एक्सेस होंगे और उनकी वैल्यू नल नहीं होगी। बस ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पर नीचे प्रिंट करवाया इस तरीके से। कोई फील्ड है इसलिए एक्सेस हो सकती है, ठीक है। ये था आपका इंडेक्सर। जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि किसी क्लास के मेंबर कौन कौन से होते हैं, क्लास के मेंबर कौन कौन है, तो आप बता दीजिएगा कि इंडेक्सर भी एक मेंबर है, ठीक है। मेथड, इंडेक्सर, फील्ड और प्रॉपर्टी, ये सब इनके मेथड्स हैं, 4 ही होते हैं। ठीक? इसके ऊपर देख लिए यहाँ पर सिंपल था, थोड़ा और समझिएगा थोड़ा सा। इसके बाद एक टॉपिक और बनता है, वो तो अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है बस आपका।
सिर्फ समझने के लिए है वो, है ना। देखिएगा मैं वो समझाता हूँ आपको कि तुमने यहाँ पर ओपन कर दिया ऐसा से, कि थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि बस कीवर्ड को समझना होता है इसको, है ना। जब मान लीजिए हमने यहाँ लिखा ना एसोसिएशन लिखा, एसोसिएशन हो गया आपका, फिर आपका होता है एग्रीगेशन होता है आपका, फिर आपका होता है कंपोजिशन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को बता रहे होते हैं ना, तो कहीं न कहीं ये कीवर्ड्स होते हैं, इनका यूज हो रहा होता है। एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। रिटर्न्स में होता है इज आ, एक रिटर्न्स होता है इज आ करके, वो वहाँ चल रहा होता है। रिटर्न्स भी एक टाइप का आता है। तो सबसे पहले तो जो उसकी डिफिनेशन है पहले दिखाते हैं आपको, जरा यहाँ देखिएगा। कभी लिखा हुआ अपने ना, जैसे मान लिया अपने यहाँ लिखा है कि क्लास एनिमल, एक डॉग नाम की क्लास थी जिसको उन्होंने एक्सेस किया था। डॉग डॉग ने एनिमल को किया था एक्सेस, जो कि एनिमल आपके थे पेरेंट और डॉग क्या था आपका चाइल्ड है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप बन रहा है, उसका नाम होता है इज अ रिलेशनशिप, है ना। इज अ, तो ये भी आपका एक रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप, और ये आपका यूज होता है इनहेरिटेंस के अंदर, है ना। तो क्या करता है कि दिस द इज अ रिलेशनशिप यू यूज टू डिस्क्राइब इनहेरिटेंस, वेयर सब क्लास इनहेरिट द property and behavior of parent class. This relationship is often represented by an arrow pointing from the subclass. तो सिंपल ही मतलब क्या किया आपने कि एक आपने जो है क्या किया है, इनहेरिटेंस का यूज करके जो कुछ भी आपने उसकी प्रॉपर्टी को किया एक्सेस, तो एक तरह से रिलेशनशिप दिखाता है ना। एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इज अ रिलेशनशिप को, ठीक है। पर वही मतलब यहाँ पर ये सिंपल आपका होता है इज अ रिलेशनशिप हो गया आपका। फिर कभी भी एक वर्ड आता है हैज और रिलेशनशिप, इसी को बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए, बड़े सिंपल एग्जांपल समझिए फिर बताते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्टूडेंट है ना, एक क्लास है स्टूडेंट की। वो जो स्टूडेंट वाली क्लास है उसके अंदर एड्रेस डिफाइन किया गया है। वो एड्रेस किसी का भी हो सकता है ना। वो एड्रेस जो है किसी भी स्टूडेंट का भी हो सकता है एड्रेस आपका। मतलब करने मतलब यहाँ पर है कि देखिए, एसोसिएशन जो आपका होता है एक तरह का रिलेशनशिप बता रहा होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। दो ऑब्जेक्ट जो बनते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा होता है, कैसा रिलेशनशिप, कि इसमें एक का रेफरेंस दूसरे के पास होता है। मान लीजिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है association is a relationship between two objects where one object uses another object। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो एड्रेस को यूज करेगा, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि एकदम 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 बहुत तगड़ा बॉन्ड हो दोनों बीच में, है ना। अगर मैं इस एड्रेस को डिफाइन करूंगा कहीं पर, इस एड्रेस से क्लास को एक्सेस करूंगा, यही एक्सेस हो जाएगा आराम से। हम इसको किसी और को भी असाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट को असाइन करे यहाँ पर। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट जो आपका है ये क्या कर रहा है, एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है ना। अगर मैं स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट अगर एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा होता है, इस तरह का रिलेशनशिप को बोलते हैं एसोसिएशन बोलते हैं, एसोसिएशन। कि कभी आप पढ़ोगे अगर तो वन टू वन आएगा, वन टू मेनी आएगा, मेनी टू मेनी आते हैं। ये सब आपके क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, है ना। तो ये सब कैसे रिलेशनशिप है, ये सब एसोसिएशन टाइप के हैं। एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर एक का ऑब्जेक्ट, है ना, दूसरा यूज कर लेगा इस तरह से। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा होता है तो वहां पर एक रिलेशनशिप बनता है, तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन। बस एक टर्म है, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये सब स्टार्टिंग में बताया जाता है शुरुआत में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब स्टार्टिंग में चीजें स्टार्टिंग में होती है, लेकिन क्योंकि हमने क्लास वगैरह तो सही पढ़ा नहीं चलता है, तो अब वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही आपका लग रहा होगा कि एसोसिएशन बोलते हैं इसको, ठीक? फिर देखिए, फिर हमारा होता है एग्रीगेशन, होता है बस एक टर्म होता है समझने के लिए। जैसे सपोज करिए कि यूनिवर्सिटी लिखा हमने, है ना, उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उनकी पूरी एक लिस्ट होती है, या सब लोग कहते हैं कि एरे मान लीजिए हमने, है ना। तो क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर या यूनिवर्सिटी की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना। क्या हो गया यहाँ पर सबका वन टू मेनी कह सकते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन रहा है।
ये क्या बोलते हैं, इसको एग्रीगेशन बोलते हैं। मतलब पूरा पूरा एक कंटेनर है स्टूडेंट का, जिनको यूज कर रहा है स्टूडेंट। मतलब कि देखा जाए तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होते हैं, है ना। और विदाउट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कोई मतलब नहीं है, या विदाउट विदाउट कॉलेज के स्टूडेंट का मतलब नहीं है, या विदाउट क्या बोलते हैं, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो ही होते हैं। तो स्कूल हो गया आपका, बिना बिना स्कूल के स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं होते हैं, या बिना यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नहीं है तो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, स्कूल होता है आपका। मतलब यहाँ पर एक तरह से बॉन्डिंग हो रही है आपकी, है ना। तो सिंपल ही मान लीजिए, अपनी 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 लैंग्वेज में बात करिएगा, आप पुरानी लैंग्वेज में, अगर किसी क्लास के पास, है ना, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो वहां पर जो टाइप जो होगा, जो रिलेशनशिप होता है, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन बोलते हैं उसी को आप। यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट के पास क्या है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पर क्या है कि जो आपका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो आपका कलेक्शन है, लिस्ट आपका कलेक्शन में आता है, या लिस्ट सिंपल मान लिया, या फिर एक एरे हो गया। जब भी कोई ऐसी वर्डिंग बन रही होती है तो उसे बोलते हैं एग्रीगेशन बोलते हैं आप। ओके। यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्सिटी जो होगा, विदाउट स्टूडेंट के कुछ काम इनका नहीं है। अगर स्टूडेंट हट जाए तो यूनिवर्सिटी खत्म, समझे आप। अगर ये स्टूडेंट हट जाएगा, यूनिवर्सिटी किस नाम की रहेगी भाई, स्टूडेंट ही नहीं इनके अंदर। अब मेरा नंबर 3 समझिएगा, फिर आपका होता है कंपोजिशन। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है ना। इसमें बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है। सिंपल से मान लीजिए, हमने बोला कार हुआ, इंजन हुआ, व्हील हो गया, है ना। तो ऊपर वाले में थोड़ा सा लूज हो सकते हैं आप, ऊपर वाले में एग्रीगेशन वाले में। इसलिए मैंने बोला ना, स्टूडेंट है, उसी के स्टूडेंट है। लेकिन स्टूडेंट भी अलग से स्टूडेंट बन सकता है, जो पढ़ता है खुद भी स्टूडेंट ही होता है। हाँ? जो पढ़ रहा होता है खुद भी स्टूडेंट है, मतलब एकदम एग्जैक्टली डिपेंड नहीं है इनके ऊपर स्टूडेंट भाई साहब, इस यूनिवर्सिटी के अंदर। एक क्लास मतलब खुद ही पढ़े तो खुद भी स्टूडेंट बन सकते हैं। बट उसको बाद में छोड़िए आप, सिंपल समझिए। अगर किसी क्लास के अंदर, है ना, हम लिस्ट यूज करके कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, अगर क्लास के अंदर हमने कोई कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन यूज करके बना रहे होते हैं, तो वहां पर जो रिलेशनशिप बनता है, उनको बोलते हैं एग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक? ये सिंपल एग्जाम्पल अगर इससे समझिएगा आप। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज किया इसने, है ना। कैसे में आ गया आपका एग्रीगेशन हो गया। अगर लिस्ट यूज नहीं करके सिंपल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को यूज करता है, अगर यहाँ पर सिंपल हटा करके, लिस्ट हटा करके, तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा होता है यहाँ पर, तो क्या होता है, ये वाला एसोसिएशन बन जाता है आपका। मैंने कहा ना, स्टूडेंट एड्रेस लिखा था, तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट, सिंपल यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी कुछ और ना लिखते हैं। मतलब सिंपल एक सिंगल एंटिटी बनती है वहाँ पर, इस तरीके से। जब मान लीजिए मैं इनके अंदर कोई प्रॉपर्टी लिख देता अगर, है ना, एक इंटीजर एज ले लेता, एज हुआ, नाम हुआ, सब कुछ डिफाइन करता अगर, तो स्टूडेंट के अंदर क्या होता, उनका नाम होता, उनका उनका एड्रेस होता, समझे आप। नाम हो गया, उनका एड्रेस हो गया, उनकी एज हो गई, ये सब चीजें जो वहाँ लिखी जाती, वो आपका एक एसोसिएशन बन जाता, एसोसिएशन। फिर अगर एग्रीगेशन की बात होती है तो वहाँ पर लिस्ट चाहिए होती है। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिनोट करने के लिए हमने लिख दिया लिस्ट। जब भी आप ऐसा लिखते होगा इस तरीके से, तो आपका ये बन जाता है, एग्रीगेशन के अंदर बनता है। फिर आपका होता है कंपोजिशन। एक टर्म है कंपोजिशन, इसका यूज करते हैं। सपोज करिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कार, एग्जाम्पल लिखा है, कार है, इंजन है, व्हील है, तीन चीजें हैं। फिर देखा जाए, कार की सिर्फ बेसिक नीड है। अगर इंजन ना हो तो कार चलेगी नहीं, है ना। अगर व्हील ना हो तो कार कहाँ चलेगी। तो एकदम स्ट्रांगली टाइप के इनकी बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। कोई सिंपल मान लीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई क्लास ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर मल्टीपल चीजें हों, या मल्टीपल डिपेंडेंसी हो, और डिपेंडेंसी ऐसी हो कि एकदम स्ट्रांगली टाइप के हो लोग, तो वहां पर जो हमारा टर्म होता है उसको बोलते हैं कंपोजिशन। ओके। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कंपोजिशन इज टाइप ऑफ एग्रीगेशन। ये सारे सब एग्रीगेशन ही है, लेकिन इस समझिए फिर से एक बार, ये जो आपका था एसोसिएशन,
सिंपल हो गई, जो भी आप प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे किसी क्लास के अंदर वो सब एसोसिएट हो जाएंगे उससे। जो कुछ भी आपका एसोसिएट हो रहा है उनकी बात कर रहा होता है। जब अगर मैं एग्रीगेशन की बात करता हूँ तो एग्रीगेशन जो आपका होता है इस टाइप ऑफ एसोसिएशन ही होता है। एग्रीगेशन इज टाइप ऑफ एसोसिएशन, लेकिन इनके अंदर लिस्ट होती है। यहाँ पर लिस्ट आ रही है। फिर वही काम होता है कंपोजिशन में आप जब आते हो, है ना, जब आप कंपोजिशन में आते हो, कंपोजिशन क्या होता है कि कंपोजिशन जो आपका होता है टाइप ऑफ एग्रीगेशन होता है ना। मतलब यहाँ पर आप लिस्ट भी ले सकते हो और मल्टीपल चीजें को सिंपल समझिए। यहाँ पर क्या हुआ कि आपने इंजन लिया, आपने व्हील ले लिया। एक सिंपल देखिए, एक इंजन हो गया, एक इंजन का बन गया ऑब्जेक्ट, एक बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया आपका व्हील का बन गया। मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बन गए। तो सिंपल यदि आपका एक क्या हुआ, कनेक्शन बन गया। इंजन में हुआ, एक अलग बन गया, फिर आपका व्हील बन गया, दो चीजें बन गई, है ना। कुछ चीजों पर डिफाइन कर रखा है यहाँ पर बढ़िया कंस्ट्रक्टर में हमने इनको डिफाइन करवा रखा है इस तरीके से। मतलब देखिए, एक ये हो गया आपका, ये नंबर टू हो गया। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, किस तरह की एग्रीगेशन यूज कर रहे हो आप, है ना। लेकिन इस टर्म को बोलते हैं कंपोजिशन। मतलब सिंपल समझिए, अगर किसी क्लास के अंदर मतलब हम मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट को, तो हमारा होता है कंपोजिशन। सिंपल एक टर्म होता है कंपोजिशन यूजिंग मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट्स, लाइक दिस, इस तरीके से। तो जो टर्म होता है आपका, किसी एक तरह से रिलेशनशिप होते हैं, बस बताने के लिए होते हैं कि एसोसिएशन हो रहा है, एग्रीगेशन हो रहा है, कंपोजिशन हो रहा है। सिंपल एग्जांपल फिर समझ लीजिए आप। जब भी बात होती है एसोसिएशन की, एक क्लास हुआ, क्लास के अंदर जो भी फील्ड आप डिसाइड करते हो, कौन कौन सी फील्ड से हमारी अपने फील्ड लिया, इंटीजर, एज, नेम कर दिया, ये सब क्या है, इंटीजर, एज, नेम जो है एसोसिएटेड हो रहे हैं, एसोसिएट है उस क्लास के थ्रू जिसको अंदर को डिफाइन किया गया है ना। ये आपका जो भी अब टर्म होता है एसोसिएशन में आ जाता है। या सिंपल मान लीजिए किसी क्लास के अंदर हमने क्या किया, नंबर ऑफ, एक हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि एड्रेस को डिफाइन कर रहा है, मान लीजिए, है ना, कोई भी एक चीज डिफाइन कर रहा है, तो आपका एसोसिएशन में आ गया। एग्रीगेशन में क्या होता है कि एक टाइप का एसोसिएशन ही होता है, लेकिन उसमें लिस्ट डिफाइन करते हैं हम, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं। कंपोजिशन में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ एग्रीगेशन लिख देते हैं हम, बस हो गया कंपोजिशन आपका। ये बस एक टर्म है, वो समझने के लिए होते हैं। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज करोगे आप, ऐसे ही कर सकते हो वन बाय वन करके। ओके, इसमें कोई डाउट है अभी, समझा दो बेसिक पर। हेलो। नो सर। ठीक है, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट था तो भी पूरा क्लियर है। जो लोग आज नहीं आए हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं, कल अगर आएंगे तो बस एक बार फिर से उनको समझा देंगे कि आगे का कोई टॉपिक बढ़ेगा और आपको कॉन्सेप्ट पूरी को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ा है आपने, पूरी उसको बहुत डीप पढ़ा आपने। जो भी आपने यहाँ पढ़ा हुआ है कहीं भी, देखिए हर जगह यूज हुआ है। आप जब सी शार्प खत्म कर दिया होगा आपने, आप जब डॉट कोड पढ़ोगे या